भाई बहुत बातूनी है, वो हमें सच आसानी से नहीं छोड़ते। अरे वाह भाई, आप तो उस लड़की की बातों पे बहुत गौर कर रहे हो। कहीं आप उसे पसंद तो नहीं करने लगे हैं? चुप हो जाओ आयु, अब तुम दोबारा शुरू मत हो जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो तो दिख ही रहा है भाई। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है और मुझे बार बार पेट का ख्याल क्यों आ रहा है? तुम हटो मेरे सामने से, मुझे कहीं जाना है। जाना है क्या? कहाँ जाना है पर मुझे बता कर तो जाओ। मैंने कहा ना एक बार, मुझे कहीं जाना है, हटो। तुम तो मेरे साथ शादी करने वाली थी, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओ रेवती, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था? कोई नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये सब मैंने जो कुछ भी किया है ना, तुमसे उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए किया था। और उस सब में मूसा ने मेरा साथ दिया था। तुम बहुत घटिया और बुरे हुए इंसान हो। तुमने बस एक थप्पड़ के लिए ये सब किया? अरे अरे ते, ये सब तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम देखो, अभी तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। What the hell is this? ये अचानक से मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? एक तो सिलसिले में मेरा पहले से ही सर दर्द कर रखा था। ते, जानको, पानी बिस्किट की हिम्मत हुई हारने की। तेरी इतनी हिम्मत तूने नहीं, ते को छू, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। नहीं नहीं जानको, छोड़ो उसे, रुक जाओ, वो मर जाएगा। तो फिर ठीक है, आप इसे मरने ही दो, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं जानको, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ जानको। अच्छा ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, प्लीज तुम रोना बंद करो। अबे तो सुन, अगर तूने दोबारा मेरी पे को परेशान किया ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे अरे नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं पे के सामने कभी भी नहीं आऊंगा। भाई आपको नहीं लगता कि आपने उन दोनों को अपने घर पे रहने के लिए बहुत जल्दी इजाजत दे दी? नहीं जिमिन, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही थी? नहीं भाई, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि वो पहले कहाँ रहते थे और क्या करते थे? हाँ जीवन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें उन्हें इतनी आसानी से अपने घर पर नहीं रखना चाहिए था। हमें उनसे और भी पूछताछ करनी चाहिए थी। हाँ भाई, आपको उन दोनों से इस बारे में बात करनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं सुबह होती ही उनसे बात करूंगा, क्योंकि अभी काफी बात हो चुकी है। इसीलिए मेरा उनसे सुबह बात करना ठीक रहेगा। रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? पहले तुम अपने कपड़े बदलो, देखो तुम्हारे कपड़े सारे गीले हो गए हैं। तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ आप सब ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। पर तुमने मुझे रोका क्यों? आज तो मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाने वाला था, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए। पर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों कर रही हूँ। एक तो मैं तुम्हारी फिक्र कर रही और तुम मुझे ऊपर से डांटे जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा तुम बताओ मुझे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी मिले एंड तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए? कुछ भी नहीं। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। मुझे मेरी मम्मी पापा वापस चाहिए। क्या तुम मेरी मम्मी और पापा को वापस ला सकते हो? आई एम सो सॉरी दे, मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता और किसी के दिल में प्यार भी नहीं जगा सकता। बट तुम मुझसे इन सब के अलावा और कुछ भी मांग सकती हो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो घर चलते हैं, काफी रात हो गई है। डांस? ते, क्या तुम्हें डांस करना आता है? हाँ क्या? क्या ते, तुम्हें डांस करना भी नहीं आता? चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ।
अच्छा था ना? कैसा लगा तुम्हें हमारा डांस? हाँ, मुझे अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। अरे मुझे लगता है कि तेज जिंदा है। पर जिन ऐसा कैसे हो सकता है? गूगल ने तो केक को 900 साल पहले ही मार डाला था। तो फिर वो आज जिंदा कैसे हो सकते हैं? देखो आर्यन, मुझे उन सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उस दिन जो गूगल बोल रहा था उससे यही लगता है कि तेज जिंदा है। तुम दोनों ने ये क्या कुसुम कुसुम लगा रखी है? यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो क्या? लेकिन तुम सब भूल रहे हो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो जब तक मैं न चाहूँ। वैसे मैंने तुम दोनों को एक काम दिया था, क्या तुमने वो काम कर दिया? पर आका, आपने हमें कौन सा काम करने के लिए कहा था? तुम दोनों मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी नहीं दिखाने लगी हो? तुम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कह देता हूँ। तुम दोनों को उस जंकुक और दिल का पता लगाना है। और हाँ, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, अगर कल सुबह तक तुमने मुझे कोई खबर नहीं दी उन दोनों के बारे में, तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। और इससे पहले बुगम उन दोनों तक पहुंचे, हमें जंकुक और दिल को ढूंढना होगा और उन्हें बताना होगा कि बुगम उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ है और वो उन दोनों को फिर से अलग करना चाहता है। और हम इस बार में सब नहीं होने देंगे। हाँ जीनू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें उन दोनों को ढूंढ कर उनको सब कुछ बताना होगा। जीनू तुम फिक्र मत करो, इस बार सब कुछ ठीक होगा। चलो हम लोग घर आ गए। वैसे तुम दिखोगे या गायब रहोगे? मैं जीन हूँ तो जीन ही रहने दो। चलो हमें अंदर चलना चाहिए। ओ ते, तुम आ ही गए। आंटी, इस ते का कोई बॉयफ्रेंड है। जब मैं और ते एंगेजमेंट की ड्रेस सेलेक्ट करने शोरूम गए थे, तब वो लड़का वहां आया था। कहाँ थी तुम अब तक? बोलो ते। ये गई होगी उस जंकुक के साथ। मैं बता रही हूँ, जंकुक और इसका कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। वो लड़का कोई माफिया है, गुंडा टाइप माफिया, यू नो। अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुमसे शादी कर लूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप, बिल्कुल चुप।